नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। आज हम आए हैं संविधान चौक पर, जहां बेरोजगारी को लेकर और महिलाओं के ऊपर होते अत्याचारों के ऊपर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम सर से यही जानेंगे कि उनकी सरकार और प्रशासन से क्या मांग है। सर, अपना नाम बताइए। रिपब्लिकन पार्टी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत तेलंग रिपब्लिकन पार्टी के बैनर के नीचे ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं निरंतर, उसमें अंकुश लगाने में जो प्रशासन है वो कमज़ोर और ढीला हो रहा है। हाथरस के प्रकरण में रात के 3 बजे की किसी महिला की चिता जलाना ये न्याय संगत नहीं है। ऐसे प्रकरण को महाराष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए, उसकी पूरी न्यायालयीन चौकसी है वो महाराष्ट्र में किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में लॉकडाउन में शिक्षा के क्षेत्र में सारे लोग आर्थिक संकट में आए। गोदनी की विल्किंसन स्कूल जो 10वीं और 12वीं के बच्चे पास हुए हैं, जो पिछला बकाया राशि न देने की वजह से वो लिविंग और मार्कशीट रोक रहे हैं और मार्कलिस्ट के ऊपर में कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। मगर हम कहते हैं कि जो पालक कहते हैं कि भैया जो कुछ भी बकाया 10-15 हज़ार रुपये का जो बिल होगा वो हम इंस्टॉलमेंट के तौर पे हफ्ते के तौर पर देना चाहते हैं, बाकी वो मानती नहीं है। सवाल इस बात का है कि संविधान की धारा 21 क के अनुसार सभी ये शिक्षा ये निःशुल्क प्राथमिक मूलभूत अधिकार है और उम्र की 16 वर्ष तक महाराष्ट्र शासन के इंग्लिश मीडियम में, मराठी मीडियम में, हिंदी मीडियम में शिक्षा ग्रहण करने का उनका दायित्व निःशुल्क है। फिर भी राज्य की एजुकेशन पॉलिसी, राज्य के शिक्षा मंत्री, नगर के शिक्षण अधिकारी, कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर इन संवैधानिक शैक्षणिक अधिकारियों की तरफ ध्यान न देते हुए और ये मनमानी जो संचालक कर रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य का बहुत बड़ा अंधकार में जीवन व्यतीत हो रहा है। पालक आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण से मुक्त नहीं हो रहा है, जिससे बीपी, शुगर और अटैक की ये जो वैद्यकीय जो आजार है, जो बीमारियां ये बढ़ रही है। तो ऐसे संचालकों के ऊपर कार्रवाई किए जाए और साथ ही जो दलित नीलेश ढोके नाम का लड़का अपना घर लेने के लिए जिन्होंने आधार फाइनेंस के महेश जावड़ेकर इन्होंने उनसे 30,000 रुपये लेकर 4 महीने से किसी भी प्रकार का घर के लिए लोन न देते हुए लिए हुए पैसे 30,000 वापस करने में टालम टाल कर रहे हैं। फ़ोन पर बताते हैं कि मैं बैंक को भेज दिया वो पैसे, वो कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा। तो सवाल इस बात का है कि भी इस आदमी ने इसके जैसी नीलेश ढोके के जैसी कितने लोगों के साथ 420 की इस प्रकार का कि नहीं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से छळ कितने लोगों से किया। ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, इसमें सख्ती से काम करके इनके जो गरीब बेरोजगार को घर के लिए जो कि नहीं लोन के मिलाने के लिए जो पैसे दे वो तुरंत उनको कि नहीं अन्यायग्रस्तों को दे देना चाहिए। और ऐसे अनेक प्रकरण जो महिला के ऊपर होता है और डीसीपी जो थाने में थानेदार को बताने के बाद में भी थानेदार उस पर कि नहीं अमल नहीं करता, तो सारे डीसीपी, सारे सीपी, सारे एसीपी, पुलिस महासंचालक और देश के गृह मंत्री और गृह सचिव इन्होंने सारे थाने में आप अपने फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप कि नहीं पूरे की पूरी कि नहीं वहाँ पर बैनर्स या बोर्ड लगा देना चाहिए कि सामान्य आदमी उसकी शादी जो कुछ भी की नहीं याचना हो, जो कुछ भी तकरार हो कि डायरेक्ट अगर उस थाने के थानेदार ने नहीं सुना हो या डीसीपी की बात अगर थानेदार ने नहीं सुना हो तो वो बात वरिष्ठ तक जाना चाहिए। इसलिए सारे के सारे व्हाट्सएप नंबर हर थाने में, हर एसीपी, डीसीपी और सीपी के ऑफिस में दर्शनीय स्थल पर और बड़े अक्षरों में मराठी में, हिंदी में लिखकर वो बोर्ड लगाना चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं। जैसा कि दिल्ली में राम मंदिर के निर्माण के लिए जो कि नहीं पंतप्रधान और अन्य लोगों की उपस्थिति में जो बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, वैसा कार्यक्रम दीक्षा भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार ने लेना चाहिए। कोविड-19 और 144 धारा होने के बावजूद वो सरकार की अगर इच्छा शक्ति रही तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को जो ऐतिहासिक मानव मुक्ति का एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बुद्ध धम्म दीक्षा का लिया है, उसकी याद आज भी रहनी चाहिए। ये ऐतिहासिक है। उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार और न्यायालय ने बाकी की जो कुछ भी की समस्या हुई है, जो विभिन्न कार्यक्रम में हुई है, उस आधार पर उन्होंने ये करना चाहिए। 4
2019 को मनीषा वासनिक नाम की लड़की के साथ में उसके घर वालों ने, उसके पिता ने, सास ने और ससुर ने इस प्रकार का जहर खुरानी का दे के जो उसका जो मृत्यु हुआ, और वो बताने लगा कि भैया वाटोड़ा से मेडिकल तक उस स्थिति में महिला को अकेला लेकर गया, और पुलिस ने पूछा कि उसका भाई मेरे साथ में, जबकि उसका भाई, लड़की का मृतक का भाई उसके साथ में नहीं था, वो घर पर था, वो झूठ बोला उसने। ऐसे प्रकरण की सीबीआई चौकसी होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। महिलाओं के ऊपर में इस प्रकार के प्रकार होने के बावजूद पुलिस प्रशासन, हमने ऐसे आंदोलन इन महिलाओं को न्याय मिलने के लिए करने के बावजूद 1 साल बीतने के बाद में वहाँ का नंदनवन पुलिस स्टेशन के पीआई, एसीपी, डीसीपी, सीपी साहब को और दिल्ली और बम्बई को निवेदन देने के बाद में 1 साल अगर किसी महिलाओं के हत्या के जैसी ये वारदात होने पर ये न्याय देने में विलम्ब होना, ये संविधान के साथ में दगा है, ये हम कह सकते हैं। और जिन अधिकारियों ने इसको न्याय देने में विलम्ब किया, उनके ऊपर संविधान का उल्लंघन करने के जुर्म के अंदर में उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये मांग हम इस निवेदन के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार में मानकापुर पुलिस स्टेशन में प्रेम कुमार चांदे और उनकी मिसेज सीमा चांदे के साथ में जो वहाँ के स्थानीय युवक ने चड्डी पे आके किसी के घर में घुसना, धमकी देना, इस प्रकार की जो वारदात हो रही है, ये सारी वारदात रोकने में मानकापुर पुलिस स्टेशन वनीता साहू डीसीपी ने आदेश देने के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत बड़ी शोकांति का है। इस प्रकार के विभिन्न जो मामले हैं, हाथरस का जो प्रकरण है, जो उत्तर प्रदेश में उसको रोकथाम करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार कामयाब नहीं हुआ है, तो इसके लिए उन्होंने ये सारा का सारा प्रकरण महाराष्ट्र राज्य में तब्दील करना चाहिए, पूरी की पूरी न्यायालयीन चौकसी महाराष्ट्र शासन में करना चाहिए। ये मांग हम तत्काल न्यूज चैनल की ओर से, ये सारे के सारे विषय, शिक्षा का विषय, किसी सुशिक्षित बेरोजगार को घर के नाम पर लूटपाट का विषय, मनीषा वासनिक के हत्या का प्रकरण का विषय, उसके बाद में शिक्षा के साथ में जो स्कूल पालक और विद्यार्थियों के साथ में जो कोविड-19 में आर्थिक संकट पूरे दुनिया में होने के बावजूद जो पैसे के लिए विद्यार्थियों के शिक्षा के साथ, विद्यार्थियों के पालकों के साथ में जिस प्रकार से इस प्रकार में जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जल्द से जल्द। जो जीआर निकला है और जो लोग फाइनेंस कंपनियां जिन्होंने जो L&T फाइनेंस, TVS फाइनेंस, कई लोगों ने, मेरे जैसे और कई लोगों ने जो चीज़ें ली हैं, और कोविड-19 में राज्य सरकार की गाइडलाइंस है कि जिसमें एक जीआर निकाला है कि आर्थिक संकट में सारे का सारा परिवार है, उद्योग धंधे हैं, 60 लाख के ऊपर में लोग बेरोजगार हुए हैं, वो EM देने में असमर्थ है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक दबाव न डाला जाए। ये अध्यादेश निकलने के बावजूद भी ये L&T फाइनेंस और TVS फाइनेंस गाली गुप्तार करते हैं, मानसिक रूप से छल करते हैं कि ताकि वो जो ग्राहक है वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, उसकी अगर बीपी है तो बीपी बढ़ जाए, शुगर है तो शुगर बढ़ जाए, उसकी किसी भी प्रकार का आजार का, किसी भी प्रकार का उपयोग न करते हुए इन तमाम फाइनेंसर्स ने गुंडागर्दी के तत्व ये वसूली के लिए जो लगाए हैं, तो उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड और उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, गृह सचिव ने, पुलिस महासंचालक ने तमाम फाइनेंस के डायरेक्टरों की एक मीटिंग लेकर इस प्रकार का रवैया किसी भी उपभोक्ता के साथ में न हो। शास्त्री भवन नई दिल्ली में जो उपभोक्ता मंत्रालय है, उन्होंने इस तत्काल चैनल न्यूज की ये जो वारदात है, जो हम अपनी यातना बता रहे हैं, इस चैनल की न्यूज की दखल केंद्र और राज्य सरकार ले, और संवैधानिक रूप से जो आंदोलन हम कर रहे हैं, तो वो आंदोलन का दखल लेके तमाम अन्यायग्रस्तों को न्याय दे। इस आंदोलन में सम्माननीय हमारे बसपा के रत्नाकर वाड़के जी, सुधाकर मनोहर जी, सम्माननीय हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष प्रेम कुमार चांदे जी, विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष नीलेश कुमार ढोके जी, और महिला की महाराष्ट्र की अध्यक्ष ज्योत्सना बोरकर जी प्रमुख रूप से इस जन आंदोलन में शामिल होकर हम राज्य और केंद्र सरकार को तमाम निवेदन की मांगों को न्याय के लिए
संविधान चौक नागपुर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान शिल्पी इस परिसर में ये भव्य आंदोलन हम कर रहे हैं और हमें आशा है कि इस तत्काल न्यूज़ चैनल की ओर से जो बातें हैं वो राज्य और केंद्र सरकार और नागपुर का प्रशासन दखल लेके इसके ऊपर योग्य कार्रवाई करेगा और नहीं होने पर दिल्ली और मुंबई में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार पर होगी।